जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वो इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि जेएमएम के मुताबिक कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है। ऐसे में जेएमएम ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच की दरार और चौड़ी हो गई। झारखंड में साथ, असम में अलगाव। जेएमएम को नहीं भाया कांग्रेस का साथ। 21 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने अकेले उतरने का फैसला कर लिया है। पार्टी ने पहले 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन एक दिन बीतते बीतते पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। कहा जा रहा है कि जेएमएम असम में कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती थी। इसके लिए दोनों दलों के नेताओं के बीच मेल मुलाकातें भी हुई। बातचीत के बाद भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई और फिर जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। आसाम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में बात नहीं बनी, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। देर रात तक बात आई कि झामुमो 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन सुबह होते होते 21 प्रत्याशियों की सूची सामने आ गई। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर असम के चाय बागान मजदूरों पर है, जो मूल तौर पर आदिवासी हैं और झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में जेएमएम आदिवासी अधिकारों का मुद्दा उठाकर इस वोट बैंक को कैश करने की कोशिश में लगी है। अब भले ही इसके लिए उसे अपने सहयोगी का साथ ना मिले, वो एकला चलो की नीति फॉलो करने को तैयार है। कि हम लोगों ने जो 19 सीट की घोषणा हो रखी है, जो खबरें हम लोगों तक भी आई हैं, अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि हम गठबंधन में रहें, थोड़ी भी दिलचस्पी है, तो उन 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम वापस ले लें या उस पर कोई घोषणा ना करें। वहीं कांग्रेस भी असम में खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में जेएमएम का साथ न मिल पाना उसके लिए जोर का झटका है। देखिए, हम ये चाह रहे थे कि हम एक मजबूत गठबंधन के तहत चुनाव लड़े असम में, और कांग्रेस ने इसके लिए पहल भी किया। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के अंदर नहीं आ पाई, तो हमें यह लगता है कि ठीक है, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड में एक मजबूत गठबंधन चल रहा है। और जहां तक असम की बात है, तो असम में भी हम चाहते थे। वहीं असम में एक बार फिर हिमंता विश्व शर्मा की सरकार बनाने की उम्मीद लगाए। बीजेपी महागठबंधन के अंदर मचे इस द्वंद्व पर छुटकी लेने से खुद को रोक नहीं पा रही है। इस बार भी जेएमएम ने औपचारिक रूप से सिर्फ 2 सीटों की घोषणा की है, जिसपे कौन उम्मीदवार लड़ेगा। 19 सीटों की ये बात जरूर कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, कांग्रेस से समझौता हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो लिस्ट कहाँ है? क्योंकि आज अंतिम दिन है, नॉमिनेशन खत्म होने का समय बीतने दीजिए, हम तब बताएंगे कि जेएमएम ने आखिर झारखंडी अस्मिता को कितना बचाया। तो वहीं एनडीए के घटक दल का भी मानना है कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिशें रंग नहीं लाएंगी। जेडीयू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के असम जाने की कोशिश को बदले की राजनीति करार दिया। असम में आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनमें अधिकांश शायद झारखंड से, उड़ीसा से गए हैं, मगर जो वहां रह गया है वहां के लोगों की बात सुनता है, बाहर के लोगों की बात नहीं सुनता है। कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि वहां के मुख्यमंत्री भी इनके चुनाव में आए थे, रहे थे, तो शायद बदला चुकाने जा रहे हैं। असम में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए अब जेएमएम विरोधी बीजेपी के साथ सहयोगी कांग्रेस के खिलाफ भी ताल ठोक रही है। यानी असम की ये जंग झारखंड की सियासी जमीन को भी लाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम की कुल 21 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। जेएमएम ने अपने सभी 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। असम की मसबात सीट से प्रीति रेखा बरला को उतारा गया है। बिस्वनाथ सीट से तेहारू गौर, खुमताई सीट से अमित नाग उम्मीदवार हैं। चाबुआ से भूपेन मुरारी, गोसाई गांव से फेडरिक्सन हांसदा कैंडिडेट हैं।
सोनारी सीट से बलदेव तेली, दुलियाजान से पीटर मिंज उम्मीदवार हैं। रोंगोनाड़ी से पवन सौताल, डिगबोई सीट से भरत नायक उम्मीदवार बने हैं। भेरगांव से प्रभात दास पनिका, टिंगखोंग से महावीर बास्की कैंडिडेट हैं। बरछल्ला से अब्दुल मजान, रंगापाड़ा से मैथ्यू टोपनो उम्मीदवार बनाए गए हैं। मार्गरिटा से जेमल मिंज, नाहरकटिया से संजय बाग को टिकट मिला है। माकूम से मुन्ना करमाकर, दुमदुमा से रत्नाकर ताती को टिकट मिला है। सरूपाथर से साहिल मुंडा, तीताबोर से मिस सोनिया कैंडिडेट बनाई गई हैं। बोकाजन एसटी सीट से प्रताप चिंग रंगफार को उम्मीदवार बनाया गया है। खोवांग सीट से प्रभाकर दास को झारखंड मुक्ति